देखिए हम लोग अब प्रश्नावली कर लेते हैं। ठीक, जो हमारी प्रश्नावली है 12 ठीक है, उसका ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसको समझेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का अपेक्षित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि उसके पास कोई दो घनाभ है, क्या है, सॉरी घन है, क्या है, दो घन है, और उनका आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर घन। ठीक है, या क्यू क्यू बोल सकते हैं। ठीक, किया क्या उसने, दोनों को मिला के क्या बना दिया, दोनों को मिला के क्या बना दिया, घनाभ बना दिया। ठीक, अभी देखिए मान के चलिए जे आपके पास घन है, ये क्या है, एक घन है। ठीक है, अब इस घन को, ये एक घन है, एक घन और मैं इसको मिला के बना दूं। ठीक है, तो आपको पता है जो लंबाई होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी दुगनी हो जाएगी। लेकिन देखिए जो ऊंचाई है ना वही रहेगी। ठीक है, और जे भुजा भी उसकी ऊंचाई यही रहेगी, इसकी जे भी यही रहेगी। ठीक है, चौड़ाई। ठीक, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, इसके बाद तो मैं आपको पहले यहाँ पे चित्र बनाता हूं। ठीक है, दो डाक बनाता हूं मैं। ठीक है, घना उसने किया क्या है, दो घन को मिला के घना बना दिया। ठीक है, तो मैं सीधा क्या बनाऊंगा, जो दो घनों को मिला के सीधा डाक घना बनाऊंगा। ठीक है, ये घना बनाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक ठीक है, जे बन गया। ठीक, तो देखिए जो जे वाला हिस्सा है ना, जे तो सेम रहेगा, और देखो जो जे वाला है ना, जे भी सेम रहेगा। लेकिन जो यहां से एक घन जे है और एक घन यहां से यहां, तो जे लंबाई होगी, तो जे टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमको दिया क्या है, हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, दिया है खा लो, चल रहा है भाई, हम तो खा लो, कहा रखो, हम भी ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक, तो दो घनों को मिला के क्या बनाया, घना बनाया। ठीक, तो दिया हमें क्या दिया, जो दिया उसको लिख लेंगे, हमें घन का आयतन दिया, क्या दिया, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घन का आयतन का फॉर्मूला होता है 1 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, सेंटीमीटर को बाद में ले लेंगे अपन। ठीक, तो अब 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 64 4 का घन होता है, 3 से 3 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया, 4। यानी जो हमारी एक भुजा है घन की वो कितनी आ गई, 4। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जे है भुजा कितनी आएगी, 4, और जो ऊंचाई जे भी कितनी आ गई, 4। अब लेकिन जे कितनी आएगी, एक घन की 4 जे होगी लंबाई, एक 4 जे होगी, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो अब यहां से जो घनाभ है, अब हमें घनाभ का क्षेत्रफल निकालना, तो घनाभ की हमको क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। ठीक है, यानी h, तो कितनी आएगी, 4। ठीक है, और जो घनाभ की क्या चाहिए, ऊंचाई, सॉरी ये h हो गई ना, तो h हो गई ऊंचाई। ठीक है, हाइट, और चौड़ाई यानी ब्रेथ, यहाँ पे b लिखना, मुझे क्या लिखना, b। चलो चौड़ाई कितनी होगी, 4। ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी, 4। अब मैं क्या ले लूं, घनाभ की ऊंचाई, क्या ले लूं, ऊंचाई, तो ऊंचाई यानी h कितनी होगी, 4। लेकिन लंबाई, घनाभ की लंबाई, ठीक, यानी लेंथ l, l कितना आएगा, 4 + 4 बराबर 8। ठीक है, अब तो जे टोटल तीनों क्या निकल आई, जो हमको चाहिए, लंबाई भी निकल आई और ऊंचाई भी निकल आई, चौड़ाई भी निकल आई। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा घनाभ को हमें क्या निकालना है, घनाभ का अपेक्षित क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का
CSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप शॉर्ट में CSA लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी लंबाई गुणे मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब यहाँ पे मान लिख देंगे हम। तो देखिए 2 का 2, L का मान कितना है 8, 8 गुणे B का मान कितना है 4 प्लस B चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4 प्लस देखिए ऊंचाई कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, L लंबाई कितनी है 8, तो कितने लिखेंगे 8, गुणा करेंगे 8 चौको 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक, तो 2 का 2 रहेगा। ठीक, अब देखो 32 32 64 और 16, 64 और 16 कितना 80, कितना होगा 80, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना होगा 16। ठीक है, तो ये हो गया 160, कितना हो गया 180 तरीके से कर लेना है।